नमस्कार, स्वागत है प्रतापगढ़ टीवी न्यूज। मैं अनिल कुमार। आइए बढ़ते हैं खबर की तरफ। प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत सरकारी जमीन पर बनी सैकड़ों वर्ष पुरानी रास्ता को दबंगों ने आने जाने से रोका। दबंगों द्वारा महिलाओं को दी जा रही गाली और मारने पीटने की धमकी, महिलाओं ने लगाई थाने पर गुहार। प्रतापगढ़ जिले के थाना क्षेत्र आसपुर देवसरा के अंतर्गत ग्राम सभा गधियावा के रहने वाले रामचंद्र सिंह का कहना है, प्रधान द्वारा गाटा संख्या 583 जो सरकारी ऊसर खाता है, जो गाँव में आने जाने के लिए सैकड़ों वर्ष पुराना रास्ता बना था, जिस पर प्रधान द्वारा खड़ंजा भी लगवाया गया था, केवल 30 मीटर महेंद्र प्रताप सिंह घर के सामने नहीं लगा है और उनके द्वारा ही सरकारी जमीन गाटा संख्या 583 पर कब्जा भी किया गया। इस संबंध में तहसीलदार पट्टी के यहाँ 2/3 धारा 67 बेदखली का मुकदमा भी चल रहा है, जिस पर हाई कोर्ट का मैंडमस भी 2019 में आया था। राजनीतिक दबाव होने के कारण सिर्फ संबंधित अधिकारियों द्वारा लिपापोती की जा रही है। अब महेंद्र प्रताप सिंह आदि द्वारा गांव वालों का रास्ता रोका जा रहा है। वहीं रीमा सिंह द्वारा बताया गया, मेरे पति शिव बहादुर सिंह द्वारा तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पट्टी में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसकी नाप के लिए राजस्व निरीक्षक व लेखपाल आए थे। इन लोगों द्वारा विवाद करके उन लोगों को वापस कर दिया गया। तत्पश्चात मुझे और सिंपल सिंह को पड़ोसियों द्वारा लाठी डंडा लेकर घेर लिया गया। मुझे और हम लोगों के परिवार वालों को गाली गलौज और मारने पीटने की धमकी देने लगे। सिंपल सिंह द्वारा 112 पर फोन किया गया, पुलिस आई और थाने पर जाने का सुझाव दिया। उसके बाद सिंपल सिंह ने थाना आसपुर देवसरा में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में जब तहसीलदार पट्टी पवन सिंह से बात की गई, उन्होंने कहा मामला संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर यथाशीघ्र न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। आगे देखे पीड़िता ने क्या कुछ कहा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सिंह सर। रामचंद्र सिंह जी। क्या समस्या है? समस्या है सर रास्ते के लेके। अच्छा, रास्ते के लिए। जी। कहाँ से कहाँ तक रास्ता है? रास्ता सर महेंद्र प्रताप सिंह के घर से और एकदम लास्ट में सूबेदार सिंह के हमारे मकान तक जाता है। आप सूबेदार सिंह, आप पिताजी के नाम सूबेदार सिंह है। सूबेदार सिंह के लड़के। जी। तो महेंद्र सिंह के घर से आपके घर तक की रास्ता की समस्या है? जी। तो रास्ता नहीं थी? नहीं सर, सैकड़ों मतलब 3 पीढ़ी बीत गई है सर, वहीं से आना जाना मात्र एक ही रास्ता है और सामने सर उसको अवरुद्ध कर दिए हैं। अच्छा बताइए, जो चक रोड है, जो रास्ता है आने जाने का, वो सरकारी रास्ता है कि वैसे सिर्फ टेम्पोरी? नहीं सर, सरकारी जमीन है, उसर खाते की जमीन है। अच्छा, गाटा संख्या 583 है सर। अच्छा, उसकी गाटा संख्या 583। जी। कितने दिन से आप लोग आ जा रहे हैं वहाँ? सर सैकड़ों 35 साल सर हमारी एज हो गई है, हम बचपना से जा रहे हैं। उसके पहले हमारे आजा दादा सभी उसी रास्ते से निकलते थे। सैकड़ों वर्ष पुरानी रास्ता। जी। तो कौन कब्जा किया है उसको? महेंद्र प्रताप सिंह और पवन कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह इत्यादि लोग कब्जा कर गए हैं। अच्छा, कब्जा किए हैं। आप लोगों को क्या कहते हैं? हम वो लोगों को कहते हैं, अगर तुम लोग हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र जो देगा उसके जान से मार देंगे। अच्छा, तो इसके खिलाफ आपने प्रार्थना पत्र कहाँ कहाँ दिया है? सर कल हमारे पत्नी, हम तो थे नहीं, पट्टी गए हुए थे, हम नौकरी करते हैं, तो हमारी पत्नी जी को उल्टा सीधा गाली भद्दी दिए और पवन कुमार और मनोज कुमार ये लोग दौड़ा लिए लाठी डंडा लेके और भद्दी गालियां देने लगे कि तुमको जान से मार देंगे और जो हमारे खिलाफ प्रार्थना पत्र देगा उसको हम हाथ पैर काट देंगे। तो ये बताइए कि तहसील दिवस पे आपने थान दिया था, तो तहसील दिवस से कोई अधिकारी नहीं है? लेखपाल कानून गो साहब आए थे, मौके पे आए, उन लोगों के भी सामने उन लोगों ने गाली गलौज किए। इसके बाद जब वो लोग चले गए तो ये दोनों भाई दौड़ के आए, लाठी डंडा लेके हमारी पत्नी को दौड़ा लिए मारने के लिए। अच्छा, कानून को और चले गए जब गाली गलौज? जी हाँ। तो उसके बाद फिर आपकी पत्नी एक प्रार्थना पत्र कल एसओ साहब के यहाँ हमारी पत्नी जी देके आई। अच्छा। पर सर वहाँ सभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अच्छा, वरना तो मौके से कोई आया। अच्छा, कल शाम की घटना? जी। और विपक्ष जो है वो कहता है कि हमारे पास मंत्री हैं और देखते हैं तुमको जहाँ जाना है, एसपी के यहाँ जाओ, डीएम के यहाँ जाओ, जो करना हो कर लो। जो बंजर ऊसर जमीन कब्जा किए हैं, इसके लिए आपने कहीं कोई कार्रवाई की मांग की है? सर नायब तहसीलदार के यहाँ मुकदमा विचाराधीन है। अच्छा। धारा 67 भी इन लोगों के ऊपर चल रहा है, बेदखली का भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन सर इसमें कोई ऑब्जेक्शन न्यायालय द्वारा ले ही नहीं जा रहा है। हाई कोर्ट के डायरेक्शन था सर उसमें न्यायालय से कि 2 महीने में इसको आप डिसाइड कीजिए, वो भी प्रस्तावली से गायब हो गया है इन लोगों के द्वारा। अच्छा। हाँ, दौड़ाया जा रहा है, हम लोग जाते हैं, फोन आ जाता है, मारने पीटने की हमेशा धमकी। सर हम घर से आने जाने नहीं पा रहे हैं। रास्ते की बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी सर। अगर कुछ भी होता है सर तो ये जो विपक्ष लोग हैं इन्हीं लोगों की सारी जिम्मेदारी होगा। अपराध है? रीमा सिंह। रीमा सिंह। पति को क्या नाम है? शिव बहादुर सिंह। पति शिव बहादुर सिंह। आपकी क्या समस्या है? वही रास्ते की समस्या है? जी। तो आपके द्वारा भी तहसील दिवस को कुछ दिया गया था? हाँ।
आपके द्वारा क्या दिया गया था? ये प्रार्थना पत्र दिए है। प्रार्थना पत्र नापने जोखने कोई आया था? हाँ सर, कानून को लेखपाल आए थे। अच्छा, तो जो ये बता रहे हैं कि उनको भगा दिया गया, वो गाली गलौज की गई, आपके हाँ। साथ भी गाली गलौज हुई है? हाँ सर, आपको भी गाली गलौज हाँ हुई है? गाली गलौज भी दिए हैं। अरे वो समय पे कोई पहुंचा नहीं था तो मार देते हम लोगों को। उसका क्या नाम है? मेरा नाम है सिंपी सिंह। सिंपी सिंह। जी हाँ। पत्नी? रामचंद्र सिंह। रामचंद्र। जो बगल खड़े हैं आपके पति हैं? जी हाँ। हाँ, तो क्या समस्या कल नापजोक हो रही थी? सर समस्या कल ये है, कल दोपहर में 1:30 से या 2 बजे के करीब में कानीगो नेकपाल आए थे मौके पर। वहाँ पे वो लोग आए तो हमारे जो एप्लीकेशन दिए थे चाचा जी, वो बोले कि कुर्सी चेयर थोड़ा लेके आओ, घर पे आए हैं तो बैठने उठने के लिए उनके यहाँ चेयर टूट गई थी। तो हम चेयर लेके जब पहुंचे तो विपक्ष पार्टी महेंद्र प्रताप और अश्विनी उनके पुत्र थे। वो दोनों हमें जैसे भद्दी भद्दी गांव में होता नहीं, भाग 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 यहाँ से, वो लोग उल्टा शब्द निकाले। मैं बोली क्यों जाऊं, मैं तो आपके द्वार पे थोड़ी ना खड़ी हूँ। तो वो लोग ऐसे भद्दी भद्दी फिर गाली देने लगे। तो मैं मेरी सासू माँ बोली, चाची जी जो जिनके यहाँ गए थे चेयर लेके, तो बोली कि आप शांत हो जाओ। मैं शांत हो गई। उसके बाद शांत हो, जब उनकी बहू आई, मनोज की वाइफ, उनका नाम है पंकज, पंकज जी आई तो पंकज जी भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। और उनकी बेटी एक है प्रिया, प्रिया और सेजल, ननद का नाम है प्रिया, बेटी का नाम है सेजल सिंह। ये दोनों ने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी। तब तक इनके पति जी आए। कानीगो नेकपाल बोले कि अगर आप गाली गलौज करते हैं तो हम कुछ नहीं इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, आप गाली गलौज करिए। तो हम शांत हो गए। उनके नहीं सर, आपको मुझे रास्ते से मतलब है, मुझे आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। तो सर ने बोला ठीक है, रास्ता चाहिए तो यथास्थिति बरकरार रखिए। इतने में मनोज और पवन ये 2 लोग आए, बोले कैसा रास्ता कैसा रास्ता। फिर माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे के लाठी डंडा लेके दौड़ा लिए। कानीगो नेकपाल इतने में उठ के चले गए। बोले कि फिर आप लोग गाली गलौज कर लो। तो हम घर पे चले आए। तो लोग लाठी डंडा लेकर मेरे घर पे चले आए, मुझे मारने के लिए धमकी दे रहे हैं। उसके बाद बोले कि अगर यहाँ से आएगा, तेरा पति कहाँ है, बुला उसको। भद्दी भद्दी गाली देगे। तो मैं बोली मेरा पति तो ड्यूटी करता है पट्टी में, अभी आएगा शाम तक। तो बोले ठीक है आने दे उसको, यहाँ जब घर पे पहुंचेगा तब ना, अभी तुम्हें विधवा कर देता हूँ। ऐसे कर उनकी वाइफ आई, बोली कि शांत हो जाओ, मेरे पति गुस्सा में, नहीं तो तुम्हारे पति को मार देंगे तो तुम्हारा क्यों देखभाल करेगा, हम ही लोग तो करते हैं बचपन से। हम बोले ठीक है चाची जी कोई बात नहीं। मैं उनसे ऐसी ही शब्द बोली। उसके बाद ये लोग मुझे लाठी डंडा लेके भद्दी भद्दी गालियां मेरे बच्चे को ऊपर वार कर रहे थे। तो मैं बोली मैं थाने पे तहरीर देने के लिए जाऊंगी। 112 पे हमने फोन किया। पहले हम अपने यहाँ पहले आपने पुलिस को फोन किया, उसके बाद थाने पे तहरीर दी? नहीं, पहले हम अपने यहाँ एसआई योगेंद्र सर को फोन किया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है ऐसी समस्या तो आप पहले 112 पे फोन करें। मैं बोली सर 110-90 पे करें। तो बोले नहीं 112 पे तत्काल सुनवाई होगी। तो हमने 112 पे फोन किया। 112 वाले वहां से आए तो उन्होंने बोला कि आने जाने की समस्या है, इन लोग को आने जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो बोले मैं पैदल आने जाने दूंगा। सर मुझे गुस्सा लगी थी इसलिए मैं गुस्से में मार भी सकता था, मनोज और पवन जी बोले। अच्छा, हाँ 100 नंबर वालों के सामने? जी हाँ, जो अधिकारी वहाँ मौके पे थे उनके सामने? जी हाँ जी। वो वहाँ पे बोले। उसके बाद वो लोग जब चले गए तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप अकेली हो यहाँ पे, अपने हस्बैंड को पहले फोन करो, ड्यूटी छोड़ के आए, आपको लेके थाने जाए, नहीं तो लोग काफी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ। तो फिर वालों ने आपसे? जी हाँ 112। तो सर वो लोग चले गए। फिर हमने हस्बैंड को फोन किया, हस्बैंड जी आए। फिर हमने आया थाने पे तहरीर दिया। थाने वाले बोले आप जाइए घर पे, हम मौके पे भेज रहे हैं किसी को। परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर। और रात में 9 बजे करीब में उनकी महेंद्र प्रताप की वाइफ हमारे पति को बुला के हस्बैंड जी को घर पे बैठाई और बोली कि अगर बाहर कहीं निकलोगे तो फिर आप लोग समझ लेना। अच्छा, उनकी पत्नी ने जी भी कहा? जी, और उनके बेटे अश्विनी ने भी बोला कि मुकदमेबाजी करना चाहते हो, मुकदमेबाजी करके रास्ता। हम बोले रास्ते, इनसे बोले कि मुझे रास्ता चाहिए, मैं मुकदमेबाजी मुझे कोई लेन देन नहीं है, बस मुझे आने जाने के लिए रास्ता चाहिए।